सबसे बड़ा आश्रम है कोई संसार में तो गृहस्थ आश्रम, इससे बड़ा कौन सा आश्रम? महाप्राज्ञ धौमजी महाराज कहते हैं कि गृहस्थाश्रम धर्मस्य परिपालनमप्यहो योगाभ्यासैवास्ति है संयमदात्मनः सदा यथा कालं तु ये चैनम् धर्मं सम्पादयन्त्यलं परलोकेथ लोकेपि सुखं संतोषमेव च। बाकी तो आश्रम आप संन्यास में जाएंगे तो आपका ये छूट जाएगा। वहां जब आप पढ़ते हैं ये एक ऐसा आश्रम है जहां भोग के साथ योग जुड़ा हुआ है, जहां भोग के साथ योग जुड़ा हुआ है, जहां भुक्ति के साथ मुक्ति जुड़ी हुई है। ये गृहस्थ नहीं है, यही संभव हो सकता है। परलोकेथ लोकोपि सुखम संतोष में हो जाए, जहां पर आपका इस लोक के साथ परलोक को संवारने की सुविधा मिली हुई है। ये गृहस्थ की महिमा है। आपको एक बात बता दें, आप अगर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कभी सुना हो या पढ़ा हो तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में गृहस्थ को इतना महिमा मंडित किया गया है, जहां पर श्री शुकदेव जी और राजा जनक जी का संवाद है कि जब शुकदेव जी सन्यास में भागे घर छोड़ करके तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा भैया कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहे हैं सन्यास में, भक्ति में जा रहे हैं। भक्ति में इससे कैसे जा रहे हैं? उन्होंने कहा ऐसे जाने का कोई तरीका नहीं। अरे भाई एक सिस्टम है कोई काम करने का, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िए आगे। प्राइमरी में जाओगे, फिर जूनियर में जाओगे, फिर साहब हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, फिर आप डिग्री कॉलेज में जाएंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे। तो आप इस तरह से बढ़ेंगे ना कि ऐसे कैसे जा सकते हो? अभी तुम्हारा जन्म हुआ, इतने बड़े हुए हो, अभी सन्यास में कैसे जाओगे? पहले गृहस्थ में प्रवेश लो, फिर गृहस्थ से होकर के फिर सन्यास में जाइएगा। सुखदेव जी ने कहा कि गृहस्थ तो एक बंधन है, इसमें से छुट्टी नहीं मिलेगी, जंजाल है दुनिया भर का, इसमें फंस गए फिर पिताजी उबर नहीं पाएंगे। कहा ये तुमको किसने कहा कि गृहस्थ जंजाल है, झंझट है? भाई ये किसने कहा? अरे गृहस्थ हमारे यहाँ तो कहा जाता है गृहस्थ एक आश्रम है। जिस तरह से वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसी तरह से गृहस्थ भी तो एक आश्रम ही है ना। और जब आश्रम है तो आश्रम में बवाल का है, आश्रम में झंझट का है, आश्रम में जंजाल का है, आश्रम में विग्रह का है, आश्रम में विवाद का है। आश्रम जिस तरह से शांति के साथ चलते हैं उसी तरह से ये भी तो आश्रम ऐसे चलना चाहिए। तो आप इससे घबरा क्यों रहे? और शुकदेव जी ने अंत में कहा, जब बड़ा वाद विवाद हुआ तो शुकदेव जी ने कहा अरे ये कैसा आदमी हमको बताइए आप जो गृहस्थी में फंस करके और फिर मुक्ति को प्राप्त किया हो, उपलब्ध हुआ। तो व्यास जी महाराज ने कहा एक आदमी तुमको बता रहा हूँ, चले जाओ उन्हीं के पास। कहा जनक में चले, जनकपुर चले जाओ, आप राजा जनक के पास, विदेह राज के पास चले जाओ। एक ऐसा व्यक्ति संसार में है जो गृहस्थ में रहता हुआ भी विदेह है, अर्थात देह में रहता हुआ भी देह से परे। ऐसे जिंदगी जियो, उसका शिक्षण तुमको मिल जाएगा कि गृहस्थ में रहते हुए भी आप विरक्त हो सकते हैं, उसमें लिप्यमान नहीं हो सकते। शुकदेव जी गए, बड़ी सुंदर कथा है वहां पर, बड़ी विस्तृत है। शुकदेव जी गए, बड़ा उनका जनक जी का संवाद हुआ और अंत में वहां से जब वापस आए शुकदेव जी महाराजा जनक से सारी शंकाओं का समाधान करके तो उनका विवाह भी हुआ पितरों की पुत्री पीवरी के साथ। शुकदेव जी का गृहस्थ में प्रवेश किया क्योंकि उनको पता चला गृहस्थ की महिमा क्या है। मेरे भाइयों बहनों, गृहस्थ की महिमा बड़ी अपरंपार है अपने आप में। महर्षि धौमजी महाराज सारे गृहस्थों को समझाते हुए कहते हैं कि अय गृहस्थों, तुम काहे चिंता करते हो? सभी आश्रमों में सबसे उत्तम आश्रम है गृहस्थ आश्रम। महाभारत में लिखा है वेदव्यास जी ने, धन्यो गृहस्थ आश्रम। धौमजी महाराज कहते हैं कि चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ, चारों आश्रम
सर्वश्रेष्ठ यह गृहस्थाश्रम कहलाता है, गृहस्थाश्रम कहलाता है, ये गृहस्थाश्रम कहलाता है। और यदि है परिवार सुसंस्कृत तो, यदि है परिवार सुसंस्कृत तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। यदि है परिवार सुसंस्कृत तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। यदि है परिवार सुसंस्कृत तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। तो वेद शास्त्र उपनिषद सभी, वेद शास्त्र उपनिषद सभी इसकी महिमा को गाते हैं, इसकी महिमा को गाते हैं, इसकी महिमा को गाते हैं। और है धन्य गृहस्थाश्रम कहकर, है धन्य गृहस्थाश्रम कहकर इस देवर से अपनाते हैं। है धन्य गृहस्थाश्रम कहकर इस देवर से अपनाते हैं। है धन्य गृहस्थाश्रम कहकर इस देवर से अपनाते हैं।